हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का आज हम आप लोग को एग्जाम्पल बताने वाले हैं। हम लोग जो पिछले वीडियो थे उसमें हम लोग अच्छे से जितने भी फार्मूले थे हम लोग वहाँ पर देखे थे। आज हम उसका एग्जाम्पल लेकर आए हैं और यहाँ पर कम से कम 6 से 8 एग्जाम्पल आज हम लोग अच्छे से यहाँ से देखने वाले हैं सॉल्व करके। तो स्टूडेंट, अभी आपने जितने वैल्यू थे सब याद कर लिए होंगे, राइट। हमने आपको 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए हमने खुद से यहाँ पर भी बताए थे और आपको भी बोले थे कि कम से कम 10 बार उसका रिवीजन कर लो। उससे क्या हो जाएगा कि आपका ना मतलब जो डाउट होंगे, अगर आपसे जो याद नहीं हो रहे होंगे वो सब आपको याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, हमने जो पिछले वीडियो बनाए थे तो शायद आप लोगों ने सब देख लिए होंगे। तो अभी हम आप लोगों को स्टार्ट करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक एग्जाम्पल। और यहाँ से हर एक एग्जाम में यानी 10वीं के बोर्ड में आपसे 2-4 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। 11-12 भी अगर आप स्टडी करते होंगे तो मतलब उसमें भी ये सब बेसिक आपसे पूछा जाता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखे थे। तो ये फिंगर थे 5, ठीक है। ये 5 जो फिंगर थे ये हम इसको 0 डिग्री लिए थे, ये हम 30 डिग्री लिए थे, ये हम 45 लिए थे, और ये 60 लिए थे, और ये 90 लिए थे, राइट ना स्टूडेंट। इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं हिंदी में, इसको 30 डिग्री, इसको 45, और इसको 60 मतलब 60, और इसको 90। ऐसे हमने रुक तक वीडियो में। तो अभी हमने यहाँ पर देखे थे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताए थे कि इसको 0 से काउंट करना है, यानी 0 1 2 3 4 फर्स्ट स्टेप था। दूसरा स्टेप ये था कि इसमें जो 4 है उसे सबको डिवाइड करना है, यानी सबको भाग देने का, ठीक है। और भाग देने के बाद उसके बाद उसको रूट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। एक बार मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। हमने 0 लिए थे और 1 2 3 4। अभी जो ये 4 है ना, सबसे बिगर नंबर, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने 4 को डिवाइड कर दिए। अभी हम इसको रूट कर दिए, अभी इसका सॉल्व करना था, राइट ना। तो जो इसका मतलब सॉल्व होगा वो किसका होगा, साइन के लिए होगा। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 1/2, ये आपका 1/√2, ये आपका √3/2, और ये 1। तो ये 0 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 45 है, और ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट, ऐसे हम लोगों ने आपको बताए थे सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेकर आए हैं। एक बार देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग उसको यूज देखते हैं, उसका यूज क्या है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल और फिर उसको सॉल्व करेंगे हम। ये देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम इसके लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे कि इसका क्या आएगा। तो अगर आपको याद होंगे सबका तो आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं है तो मैं आपको सब बता दिया है कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको सब समझा दिए थे पहले ही वीडियो में। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये 30 और ये 30 का आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मान। उसका मान क्या आएगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम इस साइड रफ करेंगे तो बताओ इसका क्या होगा। tan 30 का, तो tan 30 का होता है 1/√2। आपने आपने देखे होंगे 1/√2।
रूट 3। अभी देखो स्टूडेंट, अभी 2 1/√3, ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई और इसका मैंने यहाँ पर रखा 1/√3। अभी 1 प्लस इसका क्या है, इसका भी सेम ही होता है, तो 1/√3, बट यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो हम इसको ये स्क्वायर कर दिए। अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए अच्छे से। अगर जब तक कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अभी देखिए, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2/√3 अगर किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम होता है नंबर, वही अगर 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। तो 2/√3 ये 1 अभी देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर √3 है तो इसको अगर स्क्वायर लिखना है तो ये √3 और इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कितने रूट है, 2 रूट है। यानी अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे फॉर्म में तो 2 रूट है, और 2 रूट को हम लोग बोलते हैं 3, और इसको भी 3। तो ये आपको यहाँ से इजीली यहाँ से समझ में आ जाएंगे। तो हम 1/√3, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 और ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट आपको एलसीएम आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। यानी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना रहता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो हर होते हैं, उसको सेम करना होता है। अगर हमने यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो अगर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी डिनोमिनेटर को करेंगे, यानी 1 और 1 में करेंगे तो सेम ही नंबर होगा, इसलिए 1 से नहीं करते हैं, तो 3/3 + 1/3। अब देखो, अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो गया उसका एलसीएम ऊपर का क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 और 3 + 1 यानी 4/3। तो ये स्टूडेंट देखो, इतना स्टेप करना पड़ रहा है। अगर आपको याद है तो डायरेक्टली आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई, और फिर उसका एडिशन। तो अभी 2/√3 और ये कितना हो जाएगा, 4, यानी 4/3। अब देखो स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि अगर हम A/B और C/D है, ठीक है, A/B C/D है, ठीक है। तो देखो ये जो D है ना, ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स क्या हुआ कि A × D और B × C, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, यानी ये जो 3 है ये सबसे ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 × 3, और नीचे का क्या होगा, 4 × √3, ठीक है। अभी देखो 2 ये 2 × 2 और 2 × 2 = 4। अगर हम 3 को बोलेंगे, ठीक है, इसका ना यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो क्या आ गया, 3/2√3। अभी देखो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3। तो 2 बार लिखेंगे तो 1 √3 यहाँ पर और 1 √3 यहाँ पर, यानी 2√3। अभी देखो 3 कैंसिल हो गया, यानी आंसर आ गया √3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। और यहाँ पर कभी कभी जब एग्जाम होते हैं तो इसमें पूछ देता है कि √3/2 किसका वैल्यू है, बताइए। तो आप ना इजीली बोल सकते हैं कि साइन बोलो 60, या आपका ये हो जाएगा cos 60। दिख रहा है ना, ओके। तो ये आपका यहाँ से sin 60 और ये हो जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट, मैंने एक एग्जांपल लिए, इसमें आपका जितने कैलकुलेशन है सब यूज हो रहे हैं। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यानी गुना भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, एलसीएम भी हो रहा है, और तब जाकर आंसर उसका फाइनल आपका मिल रहा है। तो अभी हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे होंगे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि आपका डाउट क्या है। अभी देखिए हम दूसरा एग्जांपल कोई ले रहे हैं,
जैसे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेकर आए हैं। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है कि tan 3a tan, एक मिनट, tan 3a नहीं, ये मत लिखिए, ये cos 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री और ये cot 30 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये आपको एग्जाम्पल लिए थे, अभी मतलब ले रहे हैं, और हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ से बताने वाले हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये जो cos 60 है इसका वैल्यू क्या होते हैं, तो cos 60 का आपको मालूम होना चाहिए। जब तक अगर वैल्यू आपको नहीं मालूम है आप एक स्टेप भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू याद है तो फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो नहीं सॉल्व होगा। तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा ये वाले वीडियो में, तो यहाँ से प्लीज़ आप जाकर एक बार जो हमने बनाए थे टेबल, जो सारणी बनाए थे उसको एक बार देख लीजिए। और हमने 1 मिनट में जो वादा किए थे हम भी 1 मिनट में आपको बनाकर बोर्ड पर दिखाए थे, यहाँ पर बनाए थे। हम भी आपको बोले थे कि 10 टाइम्स अगर आप लिखेंगे ना, राइट करेंगे ना, तो आपको भी लिखने आ जाएगा। 1 मिनट में आप भी लिख सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं याद होंगे, ऐसे कैसे याद होंगे जब तक आप, हाँ, तो फिर आप ना sin 90 ऐसे याद करेंगे ना तो 2 दिन याद रहेगा और तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो ऐसे याद नहीं किया जाता है, स्टेप वाइज समझ कर और फिर याद किया जाता है। तो अभी देखो स्टूडेंट, अगर cos 60 का अगर हम बोलेंगे तो 1/2, इसका कितना होता है 1 होता है, और इसका कितना होता है +2 × 1 होता है, ठीक है, यानी sin 90 का 1। अभी ये कितना होता है cos 60 1/2, और इसका कितना होता है cot, तो cot बोलो। तो याद रखने का मैंने उसी दिन बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेस होता है, ठीक है, साइन का उल्टा, ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है सेक, और इसका क्या उल्टा होता है टैन का क्या होता है कॉट। तो ये सब मैंने आपको सब समझा दिए हैं, जो भी मैंने वीडियो बनाए थे ना वहां पर सब मैंने आपको बताया है। अभी देखो, तो अभी कॉट है तो इसका कितना होता है tan 30 का 1/√3। अगर cot 30 का अगर बता बोलेंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो √3 देखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो ऊपर ऊपर, तो क्या आएगा 1/2 और ये -1 और +2, नीचे अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3/2, ठीक है। अब देखो ये -1 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1/2 + 1 और √3/2। अभी देखो ये 2 हो जाएगा 1, यानी 3/2 और √3/2। अब देखो स्टूडेंट, मैंने अभी जैसे बताया था √3 ये ऊपर जाएगा, यानी 2/√3, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या है √3 और ये √3 और यहाँ पर क्या है √3, एक √3 यानी आपका फाइनल आंसर क्या आ गया √3। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको जितने बताए, यहाँ से फर्स्ट एग्जाम्पल भी बताए, सेकेंड एग्जाम्पल भी बताए, आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट, हमने और भी एग्जाम्पल ऐसे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से बताया, और भी अगर आपके पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है 10वीं क्लास में है, ये जो चैप्टर है ना 10वीं क्लास में है, और इसमें क्या है कि जो भी कैलकुलेशन है ना वो आपका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है।
अगर आपका जो फार्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए, और उसके बाद आपका ना आपको एलसीएम, आपके जितने बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो वो भी मैंने वीडियो बनाकर वहाँ पर है, सब एलसीएम एचसीएफ सब मैंने बनाकर डाल दिया है। तो अगर स्टूडेंट आपको देखना होगा तो प्लीज़ आप जाकर और भी वीडियो है उसमें देखिए, एलसीएम कहाँ है, एचसीएफ क्या है, तो वहाँ से आपको और भी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना उसमें इम्प्रूवमेंट होंगे आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमने दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से बताया। एक बार जो भी टेबल है, जो भी ट्राइगोनोमेट्री का टेबल है उसको एक बार देखिए, ठीक है, वहाँ से एक बार समझिए। एक बार वैल्यू अगर वैल्यू जो भी याद हो गए ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है अच्छे से, तो वहाँ से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए दो एग्जाम्पल मैंने बताया, और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, इससे आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल बहुत सारा लेकर आने वाले हैं, तो आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए। ये चैप्टर से हम आपको ना मतलब मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका 100% इसमें रिजल्ट हो, ठीक है। अगर 10 मार्क के पूछे तो 10 मार्क नंबर आए। तो ऐसे ऐसे जो भी अगर और भी इससे जो भी थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड होंगे, मैं वो जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।